आप लोगों को टेंस पढ़ाना शुरू किए थे और एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताए थे उसमें वर्ब टू बी इज एम आर, जिसमें आपको एक पहचान बताया था कि उसमें है हूँ हो है रहेगा। यहाँ पे जो पहचान होता है, कुछ लोग पहचान लिखते हैं, कुछ लोग पहचान लिखते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या होगा बेटा, था, थी, थे। अब थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ाने चल रहे हैं, उसमें तो पूरा थ्योरी की तरह लिखा रहे थे, इसमें भी लिखाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह इंग्लिश को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे था, थी, थे रहता है बेटा लोग, और साथ में एक चीज और रहता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आई मीन पूरक। दूसरे शब्दों में एक बात और बोल सकते हैं कि दूसरे में यहाँ पे रहता है संज्ञा। क्या रहता है? संज्ञा रहता है। संज्ञा के बाद एक एक्सेट्रा रहता है, ईटीसी आदि आदि चीजें हो सकती है। ये तो हिंदी की पहचान थी। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पहचानेंगे कि ऐसे वाक्यों में क्या रहता है बेटा, वाज या वेयर रहता है, और साथ में क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट रहता है, आई मीन नाउन रहता है, ये चीजें आती हैं। बहुत सिंपल है। पूरक, पूरक का मतलब है कार्य को पूरा करने वाला। ये वर्ब टू बी इज एम आर में भी होता है और वाज वेयर में भी होता है। वाज वेयर में आप देख रहे हो कि क्या होता है, और इज एम आर में यहीं पे है, हूं, हो है, और साथ में इज एम आर रहता है। यहां पर वाज वेयर कॉम्प्लीमेंट और इज एम आर साथ में, दोनों साथ में भी पढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा यूजेज आप जान लीजिए कि जो वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग बेटा लोग इंग्लिश में ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है। आपको पहले ही बताए, थोड़ा मैथमेटिक्स के तरीके से बताने चल रहे हैं। और यहाँ पे बेटा लोग क्या है, वेयर का प्रयोग। वेयर का मतलब होता है यू, वी, दे, यू, वी, दे, तथा बहुवचन। बहुवचन का मतलब प्लूरल नंबर। क्या होता है बेटा लोग, प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, यू, यस। ये यूजेज है, आप दिमाग में रखिएगा कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है। अलग से कुछ लिखाने नहीं चल रहे हैं। इसके प्रत्येक जो टेंस होता है, नियम से ये होता है, टेंस का मतलब टेंस के जो पार्ट होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 का मुख्यतः तो 6 भागों में बांटा जाता है, लेकिन 4 में भी लिख के काम चलाया जाता है। तो पहला आपका होता है बेटा लोग, आप जान लीजिए क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस माने पिछले में भी आपको बताए थे, सकारात्मक सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब सकारात्मक क्या है? कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसी अफर्मेटिव के साधारण वाक्य पढ़ा देते हैं, जो गलत है बेटा लोग। आई मीन असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस माने सेंटेंस का पार्ट है, जो आपको सेंटेंस अभी एक दिन पढ़ाएंगे वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाए थे। असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है अफर्मेटिव एंड, और क्या है बेटा लोग, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे बेटा लोग, ठीक है। सकारात्मक होता है असर्टिव के भेद, निगेटिव साथ में होता है। अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है बेटा लोग, सबसे पहले आपको बताए थे कि सब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पे वाज और वेयर हो जाएगा, और प्लस साथ में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और प्लस ईटीसी। अब ये कॉम्प्लीमेंट माने जो आपको ये यहाँ पे बताए, वाज वेयर और कॉम्प्लीमेंट ये साथ में रहते हैं। अब इसी में आपको यहीं पे डायरेक्ट बताने चल रहे हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वही रहता है, वाज वेयर वही रहता है, इसी बीच में आपका क्या हो जाता है बेटा लोग, नॉट आ जाता है, और साथ में कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिए, मैथ की तरह समझने की कोशिश करो। निगेटिव में वाज वेयर के बाद या इज एम आर के बाद जस्ट वहीं पे आपका क्या होता है, वहीं पे आपका नॉट लग जाता है। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव ये
इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ए में क्या होता है आप जानिए, ए में क्या होता है आपका जो लिंकिंग वर्ब है वाज और वेयर, वाज वेयर आगे आ जाता है। बाकी आपका सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस ईटीसी, कॉम्प्लीमेंट प्लस ईटीसी, ये आपके क्या होते हैं इस तरीके से शुरू होता है। अभी हम वर्क करा करा के आप लोगों को पूरा करते हैं। और बी में क्या होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स पहले आता है और फिर रूल ए। रूल ए का मतलब आगे अगर आप उतार रहे हैं तो आप आगे यही ज्यों का त्यों उतार दें, ये रूल नियम होते हैं आपके। ये 4 रूल होते हैं। वर्क में क्या होता है कि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे है हूं वो है ऐसा चीज हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ था थी थे ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानिए कुछ पहले ट्रांसलेशन, जैसे वह ईमानदार था, अब इसको और बड़ा कर सकते हैं, वह ईमानदार था, वह ईमानदार लड़का था, वह एक ईमानदार राजा था, मोहन अपने भाई के साथ क्रिकेट मैदान में था। ऐसे ट्रांसलेशन ये लंबे हो जाते हैं। लेकिन ये वर्ब टू बी माने कॉम्प्लीमेंट की व्यवहार ही कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वहां पे वर्ब नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब आपको वर्ब दिखाई न पड़े, आपको संज्ञा नजर आए, क्या नजर आए, संज्ञा नजर आए, तो आप जान लीजिए संज्ञा जहां नजर आता है वहां बेटा लोग वर्ब टू बी जय मार या वाज वेयर होता है। ये आप हर समय दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे वह ईमानदार था, अभी यूजेज बताए, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो ही वाज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब यहीं पे अगर हम निगेटिव की बात कर ले बेटा, तो निगेटिव आपको पहले ही बताए कि वाज वेयर के जस्ट बाद यहीं बीच में क्या आता है, निगेटिव आ जाता है। निगेटिव में नॉट आ जाता है, तो यहीं पे हो जाएगा ही वाज नॉट ऑनेस्ट, HONEST, नॉट ऑनेस्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव ए में आपको क्या बताया कि वाज वेयर इधर से उठ के यहां आ जाता है, बाकी सब अपने स्थान पे, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप ध्यान दीजिए, मैथ लगा रहे हो आप, ये वाज वेयर यहां आ जाएगा। आई में इंट्रोगेटिव में पहले वाज वेयर आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट रहेगा तो नॉट यहां लगाएंगे, नॉट नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बात वही हुआ, वाज वेयर आगे आता है। इंट्रोगेटिव बी में क्या होता है, वाज वेयर भी वही रहता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाता है, बाकी सब रूल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको हम अगर इसको कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप इतने में ही लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या पिताजी खेत में हैं, क्या से क्वेश्चन जब करे तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनती। शुरुआत अगर क्या से है तो अंग्रेजी नहीं बनती, वहां पे आपको तुरंत जान लेना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव ए है। और यही क्या बीच में आ जाए, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या क्या की अंग्रेजी नहीं बनी, क्योंकि क्या से क्वेश्चन किया जा रहा है। जब क्या से क्वेश्चन किया जाएगा तो रूल ए लगेगा, पहले वाज या वेयर लगेगा। यहाँ पे है लिख दिया हमने, इसके पहले क्या लिखा था हमने सब कर दिया। अगर है लगाया होगा तो आप जानिए वहां इज मार लगेगा बेटा, इज का प्रयोग हो जाएगा। अगर हमने था लगाया था तो वाज का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको साफ कर दिए, पता नहीं क्या लिखे थे। अब यहाँ क्या है कि था, तुम्हारे पिताजी क्या थे। चलिए अब केयर करिए, यहां पे क्या है, सबसे पहले वाज आएगा, पिताजी एक वचन है, एक वचन होते हैं पिताजी, इतना आप ध्यान रखिएगा। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, बहुवचन में बात होता है,
लेकिन चूंकि पिताजी हैं, राजा हैं, गुरुजी हैं, इनको आपको बहुवचन में बात करते हैं लेकिन होते एक वचन में ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वाज, फादर, अब खेत में, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, कह रहा है क्या पिताजी खेत में हैं, खेत में थे है, तो यहां पे क्या हुआ, वाज हुआ। क्या पिताजी खेत में हैं, क्या पिताजी खेत में था, नहीं थे, ऐसे करेंगे। था में थोड़ा सा समझ रहे हो ना, एक सम्मानित सूचक शब्द लगना चाहिए पिताजी के लिए, गुरुजी के लिए या सम्मानित व्यक्तियों के लिए। वो वाक्य में तो बहुवचन जैसे आते हैं मगर होते एक वचन में है, हर समय आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, वाज फादर इन द फील्ड। अब तुम्हारे पिताजी क्या थे, यहाँ पे क्वेश्चन बच रहा है कि अब यहाँ क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी इंट्रोगेटिव है, बी है, ये आपका इंट्रोगेटिव ये था। अब बी में मैंने बोला कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, पहले प्रश्नवाचक सूचक शब्द आएगा। अब प्रश्नवाचक सूचक शब्द इसमें क्या है, क्या, तो क्या की अंग्रेजी पहले आ गया। अब जैसे ही आ गया उसके बाद आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव एक ही भांति व्यवहार करेगा। ए में क्या आएगा, इसके बाद वाज आएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज। अब तुम्हारे पिताजी, योर फादर, योर FATHER, और कुछ भी नहीं है वो, नहीं तो उसको भी हम आगे क्या करते, जोड़ देते। अर्थात यहाँ पे ये ट्रांसलेशन हो गया। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं बेटा, जैसे दूध सफेद होता है। अब दोनों आपका साथ में लेके चल रहे हैं, वर्ब टू बी इजयमार और वर्ब टू बी वाज भी है। अब है आ गया टीजयमार है, था थी थे आ गया तो वाज वेयर है, वो भी कब, जब कॉम्प्लीमेंट दिया है तब, आई मीन संज्ञा दिया है तब। अब ध्यान दीजिए, दूध सफेद होता है, यहाँ पे ता है, ती है, ते है। वैसे अभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जाएंगे तो आपका पहचान ही है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब ता है, ती है, ते है दिया है, लेकिन साथ में क्या दिया है, देखिए नाउन दिया है। कौन सफेद होता है, दूध सफेद होता है। आई मीन यहाँ पे आपका गुण बता रहा है। जब किसी का गुण और दोष बता रहा है वाक्य में पूर्णतः, तो निश्चित ही वो वर्ब टू बी या तो इजयमार या तो वाज वेयर काल खंड के अनुसार बदलता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब बेटा यहाँ क्या है, मिल्क है, ठीक है ना। अब मिल्क कैसा है, कह रहा मिल्क इज व्हाइट, WHITE व्हाइट। अब आगे देखिए आप लोग, आगे इसमें क्या है, जैसे कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला है, कौवा क्या है, अब कौवा का कोई अलग से था नहीं, उसका तो गुण बता रहा है। जब उसका गुण बता रहा है तो वहां पे आप ये जानिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना है, वो क्या है, वो आपका वर्ब टू बी या तो इजयमार है तो इजयमार, था थी थे है तो वाज वेयर हो जाएगा। अर्थात क्रो वाज ब्लैक, BLACK। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां होता है, ता है दे रहा है, फिर भी क्या हो जा रहा है, वर्ब टू बी इजयमार हो जा रहा है, या वाज वेयर हो रहा है। कब होगा, जब उसमें गुण किसी का बता रहा हो या दोष बता रहा हो। गुण जहां आ गया अपोजिट अपने आप प्राप्त हो जाता है, वहां पे अपोजिट भी दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, सुबह की हवा, सुबह की हवा, सुबह की हवा सुहावनी होती है, सुहावनी होती है। अब ध्यान दीजिए बेटा लोग, ये सुबह के हवा के क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। यहाँ तायती है पर मत जाइएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, सुबह की हवा, मॉर्निंग एयर, मॉर्निंग एयर, ठीक है। अब मॉर्निंग एयर, सुबह की हवा क्या है, सुहावनी, इज, सुहावनी का है माने प्लीजेंट, PLEASANT
टी, प्लीजेंट। और इस तरीके से आपका क्या हुआ, और बहुत सारे गुण की बात है। तो अब तो गुण आप जान रहे हैं कि जैसे सूर्य गर्म होता है, सूर्य का एक गुण है ना। पानी शीतल होता है, ठंडा होता है, ये पानी का गुण है। अब जब होता है, होती है, होते इस प्रकार दे भी रहा है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर ना जाइएगा, आप उसको चेक करिएगा कि यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ पे गुण दिया है, जैसे सूर्य गर्म होता है तो क्या हो जाएगा, द सन होता है, इज हॉट, क्या हो जाएगा, इज हॉट, ये हॉट है। और इस प्रकार से आज आप लोगों का क्या है, ट्रांसलेशन बताने का प्रयत्न किया एग्जाम्पल के तौर पर। अब जैसे आपसे वह कौन है, क्वेश्चन मार्क, कौन बीच में आया, अब समझ रहे हो ना क्या लगेगा, अपने मन में सोच लो क्या लगेगा। ये इंट्रोगेटिव है, ए है, बी है, दिख रहा है वाक्य के बीच में कौन है, अर्थात वाक्य के बीच में जो आएगा वो इंट्रोगेटिव बी है। उसकी अंग्रेजी एक नंबर पे बनाई जाती है, पहले ही बताया। तो अर्थात क्या हो जाएगा, हु। और हु के साथ सदैव प्राय आपके कोर्स में आप जानिए इज का ही प्रयोग होता है, वाज का ही प्रयोग होता है। बट ऐसा नहीं मैं कह रहा वाज का ही प्रयोग होता है, इज का ही प्रयोग होता है, कहीं कहीं बदल भी जाता है। उसको भी आपके आगे चल के हम उसको सिद्ध कर देंगे कहाँ बदलता है। तो क्या हो जाएगा, हु इज ही, हम लोग बोलते हैं ना कौन है। अब देखिए एक और होता है यहाँ, अगर कोई ये पूछ ले कौन है सिर्फ ट्रांसलेशन, तब यहाँ ये नहीं होगा, ये अलग हो गया। अर्थात हु इज देयर, क्या हो जाएगा इसका बेटा लोग, हु इज देयर। यहाँ देयर का प्रयोग, देयर का मतलब क्या होता है, जहाँ किसी का होना या ना होना पाया जाए। जब कोई दरवाजा नॉकिंग करता है, जब करता है तो हम लोग बोलते हैं ना कौन है, तो ऐसे स्थानों पे यही आपका होता है, ध्यान देंगे। इस तरीके से आपका मॉर्निंग एयर इज प्लीजेंट। प्लीजेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, PLEASANT। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है बेटा लोग, सुहावनी। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है और उस पर मीनिंग है। देखिए मीनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो किसी का भी रॉन्ग हो सकता है, अर्थात उसको लर्न करना पड़ता है। जो मीनिंग जितना लर्न करता है, जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा उस बच्चे को क्या होता है, इंग्लिश का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से जैसे हिंदी का ज्ञान, आप हिंदी के शब्दकोश आता है तो हिंदी बोल लेते हैं, उसी तरीके से आप मीनिंग जितना याद करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया बेटा लोग, इस प्रकार से आज आप लोगों को वर्ब टू बी, इज एम आर कल पढ़ाए थे, आज भी थोड़ा सा रिवीजन कराया। वाज वेयर आज पढ़ाया, साथ में लेके चला दोनों को। अब आगे चल के आपका और जो पार्ट बच रहा है वो दिन प्रतिदिन करके पूरा डाल दिया जाएगा। आपके घर में ग्रामर का कोई न कोई बुक होना चाहिए, ग्रामर का बुक उठाना चाहिए। आपको उसके अंतर्गत ट्रांसलेशन के पीस दिए गए हैं, हम भी आपको ट्रांसलेशन के पीस कराएंगे। अभी तो एक टेंस दो टेंस हो ही रहा है, अभी तो वर्ब टू बी इज एम आर है। जैसे ही वर्ब टू बी इज एम आर और कुछ टेंस हो जाएगा तब आपको पूरे ट्रांसलेशन देंगे और आपको समझाएंगे कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। और यह वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी बच्चों के पास इसको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे पढ़ लें, देख लें और आप भी पढ़ें और जिससे आपका भी भविष्य बने। धन्यवाद।